अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गाजी क्रिएट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज का जो वीडियो है, हम इसमें सीखेंगे तारकशी करना। तो इसके लिए जो है हमने कमीज का जो फ्रंट पीस है वो ले लिया है। तो फ्रंट पीस में हमने 3-4 इंच ही लंबाई में इजाफी लिया है और 2 से 3 इंच ही हमने चौड़ाई में इजाफी लिया है पीस को। देखें, इस तरह से इजाफी लेने का मकसद ये है कि अगर जो है ज्यादा है तो इसको हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बिल्कुल पूरा पूरा कपड़ा लिया तो डिजाइनिंग जब हम करेंगे, अगर कोई थोड़ा बहुत कम हो गया तो फिर वो हम उसको सही नहीं कर सकते। इजाफी लेने का मकसद यही है कि ताकि बाद में जो है हमें ज्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए जो है ये देखिए, फ्रंट पीस को मैंने लेके तो इस तरह से सेंटर में से इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये जो इसकी बंद साइड है, यहाँ पे हम इसकी फट्टी बनाएंगे। तो इसका तरीकाकार ये है कि जितनी हमारी फट्टी की लंबाई है, अब ये जो कमीज मैं तैयार करने वाली हूँ, इसकी जो फट्टी की लंबाई है, ये जो यहाँ पे होती है जिस पे बटन लगते हैं, तो उसकी लंबाई 8 इंचज है। 8 इंचज में मैंने तकरीबन 2 से 2.5 इंच और डाल दिए हैं, तो ये तकरीबन 10 इंच पे जो है वो निशान लगा लिया है। 10 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इतने जो है इसका डिज़ाइन जो है तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो धागे निकालना, मेन प्रोसेस इसका है वो धागे निकालना है। इंशाल्लाह 3 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को मुकम्मल तरीके से समझा दूंगी कि किस तरह से हमने ये जो है ये तारकशी करनी है। बहुत ही खूबसूरत लगती है पहनने में भी, देखने में भी। तो इसको शुरू करते हैं। तो धागे निकालने के लिए ये देखिए, जो कमीज की बंद साइड है, इस तरह से यहाँ पे हम अंदाजन तकरीबन जो है हम यहाँ पे इसकी इस तरह से जितनी हमने फट्टी की चौड़ाई रखनी है, इस तरह से एक फोल्ड करके तो निशान बना लेंगे और इसको खोल के देख लेते हैं इतना ही हमें चाहिए। तो ये तकरीबन इतना ही हमें चाहिए। तो इसको अब इसी तरह से फोल्ड किए हुए सेंटर में से बिल्कुल हमने ये देखें दोनों साइडों को बिल्कुल बराबर करके, तो इसको सेंटर में से प्रेस करके इस तरह से निशान बना लिया है। धागे निकालने के लिए हमें सुई की ज़रूरत है। ये देखें, ये जो हमने निशान बनाया है ये वाला, यहाँ से हम सुई को इस तरह से गुजारेंगे। गुजारने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे कि ये जो है दोनों तरफ निशान बन जाए। धागों को निकालने के लिए हमने नीचे जो है तकिया रखा है, इससे ज़रा आसानी हो जाती है। बगैर तकिए के भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखें, ये निशान मैंने बना लिया है। अब इसको इस तरह से खोलेंगे। खोलने के बाद ये निशान बनाने के बाद जो हमने लंबाई पे निशान लगाया है, ये वाला, पेंसिल की मदद से थोड़ा सा इसको गहरा कर लेंगे इस तरह से, और अब इस धागे को निकालना शुरू करेंगे। ये देखें, निशान हमने जो बनाया है, ये देखें यहाँ पे इधर ऐसे इस तरह से करेंगे। सुई के साथ एक धागे को उठाएंगे, उसको निकाल लेंगे। ये देखें, इस तरह से ये हमने धागे को निकाला है। तो ये धागा टूट गया। अब आगे से यहाँ से मतलब जो धागा, ये जिस धागे को ये इस तरह से ये चुनश जिस धागे की बनी है, उसी धागे को पकड़ेंगे सुई की मदद से। काम थोड़ा मेहनत तलब है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी लगता है। ये देखें, इस तरह से मैंने इस धागे को उठा लिया। अब इसको ये देखें खींच लिया। अब इसको फिर सेम यही प्रोसेस करके इसको खींचेंगे इस तरह से। इसको खींच के अब फिर इसको आगे से पकड़ेंगे। कुछ कपड़े इस तरह के भी होते हैं कि उनका धागा जो है वो टूटता नहीं, सख्त होता है, अच्छी तरह से निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा लान कपड़ा है, तो इसलिए इस तरह हो रहा है। ये देखें, इस तरह से वही जो धागा हमने तोड़ा है उसी में से सुई को गुजार के तो इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये जो है लाइन बन रही है। इस लाइन को हम ये जो फट्टी की लंबाई का निशान है इस तक लेके आएंगे। ये देखें, ये देखें, इस तरह से हो गया। अब हम इस जो है इस धागे को इतना इतना निकाल लेंगे। ये देखें, ध्यान रखना है कि जो नीचे घेरे वाली साइड है उस पे
उस तक धागा ना जाए ज़्यादा, तो ख़राब हो, वो फिर इधर से गंदा लगने लग जाता है। अब ये देखें, एक साइड की जो धागा है, एक साइड का जो तार है कपड़े का, वो हमने निकाल लिया है। सेम इसी प्रोसेस से दूसरी साइड का भी निकाल लेंगे। ये देखें, जहाँ निशान है यहीं से इस तरह से सुई को डाला, एक धागे को उठाया और इस तरह से खींच लिया। अगर इस धागे के अलावा भी कोई और धागा भी आ जाता है तब भी कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं है। ये पहली लाइन में ये देखें, यहाँ तक जो है हमने धागे को निकाल लिया है। और धागे जो हम निकाल रहे हैं ये कमीज़ की उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो जो दूसरी तरफ है ना ये हमारी सीधी तरफ है, सीधी साइड है। अब सेम इसी प्रोसेस से ये देखें, एक धागा तो हमने निकाल लिया है। ये देखें हमारे पास अब ये जो है ये फट्टी का निशान आ गया है। अब एक धागा निकाल लिया है, सेम इसी तरह से हम 5 धागे और निकालेंगे, यानी एक जो लाइन है इसमें से हम 6 धागे निकालेंगे, 6 जो है धागे वो निकालेंगे। तो एक हमारा निकल चुका है। जब एक निकल जाता है तो फिर अगले बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अब ये देखें, एक निकल गया। अब देखें जो कमीज़ की ये देखें ये जो साइड है, इस साइड से हम निकालना शुरू करेंगे। अंदर फट्टी की तरफ से नहीं निकालेंगे, बाहर वाली साइड से निकालेंगे। अब देखें एक धागा जो है मैंने निकाल लिया है, तो अब अगला देखें, आप भी देखें कितनी आसानी से जो है वो निकल रहा है। ये देखें, इसको मैंने इस तरह किया, इसको तोड़ दिया। अब ये देखें, फिर यहाँ से जहाँ से थोड़ी सी नीचे से हमने सुई को डाला और इस तरह से निकाल लिया। ये देखें, इस तरह से एक धागे को उठाना है और ये देखें ऊपर पुल किया है तो ये ऊपर आ गया। अब ये देखें यहाँ से इस तरह, और अब ये जो हमारा लास्ट एरिया है वहां तक। ये देखें, अब हमारे 2 धागे निकल गए हैं। अब हम तीसरा निकालेंगे। सेम उसी प्रोसेस से ऊपर से शुरू करेंगे। इस तरह से आप देखें, एक धागे को मैंने इधर सुई पे उठाया और इसको तोड़ दिया। अब इसको खींच लिया। खींचने के बाद अब फिर थोड़ा सा नीचे से इस तरह से, फिर थोड़ा सा नीचे से इस तरह से, और इसको इधर। अब बिल्कुल लास्ट पे यहाँ से तीन धागे हमने निकाल लिए हैं। अब हम चौथा निकालेंगे। पहले सिर्फ पहला धागा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, 4 धागे हमने निकाल लिए हैं। इस तरह से ये 4 धागे निकाल लिए हैं। अब हम 5वां निकालेंगे। ध्यान रखें, ये जो लंबाई वाला धागा है वो ही उठाना है। ये जो इस तरह से धागा नीचे आ रहा है ना, उसको उठा के हमने निकालना है। आप चाहें तो रफ कपड़े में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 5 धागे मैंने निकाल लिए और ये लास्ट वाला जो धागा है वो निकाल रही हूँ। अगर धागा बहुत ज़्यादा बारीक है तो आप 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। इस तरह से 6 धागे जो हैं वो निकल गए हैं। सेम इसी प्रोसेस से ये जो हमने इस साइड पे बनाया है, इधर से भी धागे निकाल लेंगे 6। एक तो हमने पहले ही निकाला हुआ है। आप देखें, एक निकाला हुआ है, वहीं से सुई को इस तरह से डालना है और दूसरा भी निकाल लेना है। 5 धागे हमने निकाल लिए हैं। अब लास्ट वाला जो है वो हम निकाल रहे हैं। टोटल हमने 6 धागे जो है वो निकालने हैं। ये देखें,
इस तरह से ये जो 6 धागे हैं वो हमने निकाल लिए हैं। ये कमीज़ की सीधी साइड है। 6 धागे जो है वो हमने निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि 6 धागे निकालने के बाद यहाँ पे हमने 3 धागों को छोड़ देना है और आगे से फिर इसी तरह से धागे निकालने हैं। तो काउंट तो कर नहीं सकते, ज़रा ज़्यादा बारीकी का काम हो जाएगा। तकरीबन हम 4-5 धागे छोड़ के तो इसको निकालना शुरू कर लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह से। अभी हम यहाँ से तकरीबन 4-5 धागे छोड़ के तो ये देखें थोड़ा सा आगे से इस तरह से नीडल को करके तो धागा जो है वो निकाल लेंगे। अब देखें सेम वही प्रोसेस, जिस धागे को हमने खींचा है उसी धागे को जो है हम निकाल लेंगे। अब हम बिल्कुल इसके बराबर तक इसको भी खींच लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस से ये देखें एक धागे को निकाल लिया। अब ये देखें जो हमने धागे छोड़े हैं, अब इनको काउंट कर लेंगे कि ये 3 है या नहीं। अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर हम पहले यहाँ से निकालेंगे धागे को। अब ये देखें ये 3 ही है बिल्कुल, तो इसको नहीं हम छेड़ेंगे। एक धागा जो है वो मैंने निकाल लिया है। अब हम दूसरा निकालेंगे। सेम इसी प्रोसेस से हम 6 धागों को निकाल लेंगे। ठीक है, पहला धागा निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ज़्यादा नहीं, तो बाकी जो है वो आसानी से निकल जाते हैं। दो हो गए। सेम इसी तरह से हम 6 धागों को निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से। ये देखें 2 लाइनें मैंने जो है वो बना ली हैं। 6 में से धागे निकाल के ये देखें लंबाई जितनी फटीक हमें चाहिए थी। सेम इसी तरह से मैं इस तरफ से भी निकाल लूँगी। इस तरह से देखें तकरीबन 3-4 धागों को छोड़ेंगे, इधर रखेंगे और निकालना शुरू कर देंगे। फटी वाली साइड से नहीं, उस साइड से धागों को निकालना है हमने। ये देखें इसको खींचा और तोड़ दिया। इस तरह से इसको खींचेंगे। ये देखिए इस तरह से एक धागे को मैंने निकाल लिया। अब ये जो देखें जो मैंने धागे छोड़े हैं, ये जो धागे मैंने छोड़े हैं ये 3 से ज़्यादा हैं। अब हम इस तरफ से निकालेंगे, क्योंकि हमें जो हमने धागे छोड़ने हैं वो हमें इस तरह से 3 चाहिए। ये देखें इसमें जो धागे, ये देखें 6 मैंने निकाल लिए हैं, 3 छोड़ दिए हैं, फिर 6 निकाले हैं। तो सेम इसी तरह से देखें 6 निकाले हैं, एक आप निकाल लिया ना। अब ये 3 से ज़्यादा है तो इस तरफ से पहले मैं निकाल लूँगी। ये देखें अब 2 धागे जो थे वो ज़्यादा थे, वो मैंने निकाल दिए हैं। अब मेरे पास जो है वो 3 बच गए हैं, तो 3 हमारे निकल चुके हैं। ये देखें पहले 1 निकाला था, 2 इजाफी थे और वो भी निकालने के बाद 3 जो है वो टोटल हो गए हैं। अब हम चौथा धागा जो है वो इस तरफ से निकालेंगे। धागे को लंबे रुख पे निकालना है। ये देखें थोड़ा सा ये जो है ये मेरा दूसरा धागा जो है वो खींच गया था।
अब ये हमारा जो है वो 5वें धागे को हम निकाल रहे हैं। इस तरह से ये देखें, इस तरह से दोनों साइड में से ये देखें 2 लाइनें जो है वो हमने बना ली हैं। अब ये लाइनें हमने कितनी बार बनानी है ये डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। मसलन अगर हमने 5 लाइनों वाला डिज़ाइन बनाना है तो हम इस प्रोसेस को 5 बार करेंगे। 2 बार ये हो गया, 3, 4 और 5, 3 बार और करेंगे। तो मैं भी इस कपड़े पे जो डिज़ाइन बनाने वाली हूँ वो 5 इस तरह से 5 लाइनों वाला बनाऊँगी। तो मज़ीद 3 बार और धागे निकालेंगे इसी तरह से। ये देखें, 6 निकाले, 3 रखे, 6 निकाले, फिर 3 रखूँगी, फिर 6 निकाल लूँगी, इस तरह से। अब देखें सेम इसी प्रोसेस से मैंने जो है ये देखें ये जो धागे हैं वो निकाल लिए हैं। 5 ये देखें, 6 निकाली, 3 रखी, 6 निकाली, 3 रखी, 6 निकाली, 3 रखी और फिर 6 निकाली। तो ये देखें इस तरह से मैंने टोटल 5 बना लिए हैं ये जो लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5। सेम इसी तरह से मैंने जो है इस साइड पे भी बना लिया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह इसका जो अगला प्रोसेस है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।